हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कपूर फैमिली व्लॉग्स। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है सोमवार। तो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ और आज बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे सारे सोए हुए हैं और कमरे में अंधेरा है और बाहर भी भरपूर अंधेरा है। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ आज मैं कितने बजे उठ गई हूँ। अभी बजे हैं रात के या सुबह के 3:17 हो रहे हैं। अभी आप टाइम देख रहे हो ना कि 3:17 बज गए हैं और मैं आई थिंक पौने 3 या 3 बजे उठ गई थी। अभी मैं सिर्फ फ्रेश वगैरह होके आई हूँ और बस अब मैं रसोई में आ गई थी। तो मैं आटा गूंद रही थी और आप सोच रहे होगे कि इतनी जल्दी आटा गूंद रही है आज ये। और अब मैं आटा वाटा गूंदने के बाद थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ये सारे सोए हुए हैं। उसके बाद ही मैं इनको उठाऊँगी सबको। तो चलो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो इतने मैं आटा गूंद लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आज मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई थी। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और अब काम भी मेरा हो गया था। मैंने आटा गूंदने के बाद काम वाम किया और अभी ये लोग सारे सोए हुए हैं। पहले मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद ही इनको उठाऊंगी। डब्बी में मैंने घी डाला था तो मैं उसको थोड़ा सा गैस पे रखा है ताकि मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं परोंठियाँ बनाऊंगी। तो फिर चलो मैं जल्दी से फिर परोंठियाँ बना लेती हूँ। और आप आगे देखो कि आज हम किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अभी कौन हमें मिलेगा रास्ते में। तो अभी हमने सुबह सुबह जाना है और सुबह की ट्रेन है। और मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो ईयाना मैडम जी भी सो के उठ के आ गई हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम ही है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। रात को बहुत थकावट हो गई थी तो फिर मैंने उस टाइम कर ही नहीं थी वीडियो एडिट। तो अभी आप देखना, अभी बस मैं अब परोंठियाँ बना के फिर मैं बच्चों को भी उठाऊँगी, इसके पापा भी उठेंगे। तो चलो फिर मैं परोंठियाँ बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे नहाने भी जाना है, क्योंकि अभी हमें ट्रेन में जाना है तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा फिर। और बस हम घर से निकल गए थे और घर के पास से ही हमें ऑटो मिल गया था। पापा स्कूटी पे थे, हम लोग ऑटो में बैठे हुए थे और कावे वीडियो बना रहा है और ये इसके पापा चल रहे हैं स्कूटी में साथ साथ हमारे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन आज हमारे साथ जा रहा है, हमने किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है। और आज बहुत ही ज़रूरी काम से हम जा रहे हैं और ये दीदी और हमारा वेट कर रहे हैं। दीदी और के साथ ही हमने जाना है और अब हम यहाँ पे ट्रेन में बैठ गए हैं। तो देर काफ़ी हो चुकी थी, बस हम फटाफट से आए। हमें लगा कि शायद पहले कोविड के चक्कर में काफ़ी वहाँ पे होगी, बारी वगैरह होगी, चेकिंग वेकिंग होगी, तो पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं।
तो वहाँ पे खेल रही थी चिड़िया उड़ तोता उड़। और ये देखो ये दोनों यहाँ पे आज आराम से बैठे हैं। आज इनको कोई फ़ोन नहीं मिला है क्योंकि कावे को अभी पेपर देना था और मैंने सोचा था शायद गाड़ी में ही दे देगा क्योंकि ऑनलाइन चल रहे हैं, तो अभी इनको कोई फ़ोन नहीं मिला है। अभी ये बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। और इधर याना की मस्ती चालू हो रखी है और वो फुल मस्ती कर रही है। बस देखो ये कैसे करे जा रही है। और फिर अब हम गाड़ी से उतरे, वहाँ से हमने ऑटो वगैरह किया और जहाँ पे हमने आना था हम लोग आ गए हैं। हम वहाँ पे आए हैं, कई लोगों को पता भी चल गया होगा देख के। हम जो जिया जी हैं उनके लिए आए हैं पूजा करवाने के लिए। तो वहाँ पे सरोवर था तो हम लोग वहाँ से बस मुँह हाथ वगैरह धो रहे थे। तो अब हम लोग भी यहाँ पे पूजा में आके बैठ गए हैं क्योंकि अब उनको 1 साल हो जाएगा अक्टूबर में, तो इसलिए फिर उससे पहले ही यहाँ पे आके पूजा करवानी ज़रूरी थी। तो हम लोग यहाँ पे बस पूजा करवाने के लिए आए थे और फिर पूजा वगैरह करवा के हम लोग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर का कोई काम नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे रुके नहीं। तो अब हम बस वहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी क्योंकि फिर पूजा चल रही थी तो अच्छा नहीं लगता। और अब हम रास्ते में आ गए। रास्ते में यहाँ पे एक था मगरमच्छ थे, यहाँ पे काफ़ी बड़ा तालाब था, तो वहाँ पे 50 से 100 मगरमच्छ थे। तो ऑटो वाले भैया ने फिर यहाँ पे हमें दिखा रहे थे, उन्होंने रास्ते में था तो वो फिर दिखाने लगे। और ये देखो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे यहाँ पे मगरमच्छ। इस तालाब में 50 से 100 मगरमच्छ थे, तो ये वीडियो बना रहे थे। और हम वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे हम मंदिर में आ गए थे। ये भी रास्ते में ही मंदिर था जहाँ पे कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन भगवान जी को। और यहीं पर कावे के पीछे बंदर पड़ गए थे, अभी मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे क्या हुआ था। और अब हम एक दूसरे मंदिर में आ गए थे जहाँ पे भीष्म पिता को तीरों पे लटाया गया था। ये वहाँ पे मंदिर है और यही वो जगह है जहाँ पे लिटाया था उनको। तो बस ये वहाँ पे थोड़ी सी मैं वीडियो बना रहे थे तो ये आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अब आए तो हैं ही हम थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं क्योंकि हम वहाँ से जल्दी फ्री हो गए थे और ट्रेन भी हमारी दोपहर की थी। तो हम वहाँ से शायद 11 साढ़े 11 बजे फ्री हो गए थे और हमारी ट्रेन थी 2:30 बजे की। तो इसलिए फिर ऑटो वाले भैया हमें 2-3 मंदिर उन्होंने दिखाए जहाँ पे मगरमच्छ समुंदर नहीं है वो लेक देखो। और अब हम स्टेशन पे आ गए थे तो हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे क्योंकि ट्रेन को आने में अभी टाइम था। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे तो याना के चोट लग गई थी। तो ये देखो इसके यहाँ पे चोट लग गई। बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इनको मना भी किया कि आराम से खेलो, पर बच्चे मानते नहीं हैं। और एकदम से फिर इसके खून निकलने लग गया। फिर इसके पापा डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे पर डॉक्टर मिला नहीं। फिर वहाँ पे एक केमिस्ट की शॉप थी तो वहाँ पे ये ले गए इसको, तो वहाँ पे उन्होंने साफ़ वाफ करके बैंडेड वगैरह लगा रही थी। और शुक्र है कि ज़्यादा नहीं लगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ जाता। बस हम गाड़ी में बैठे हुए थे तो एकदम से बारिश चालू होने लग गई क्योंकि पहले तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर जैसे ही हमने पानीपत के बाद से ही सोनीपत जब आया तो बारिश शुरू हो गई थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। नहीं तो उससे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। सब कितनी तेज की बारिश हो रही सर्दी सरदी मन्ना तारा रा तारा मरगी मन्ना तारा रा। सोनीपत आ चुका है, ये क्या मस्त जगह है। देखो ओ भाई और ये देखो ये छोटी सी गुड़िया के हमारे क्या हो गया, आज इसके चोट लग गई। ये देखो लग गई ना चोट, ऐसे करके दिखाओ सबको। ये देखो ये शरारती बच्चे हैं जो नहीं सुनते, उनको ऐसे ही होता है। इसके चोट लग गई थी। और आज आप सोच रहे होगे आज हम कहाँ गए थे, तो आज हम गए थे दीदी और के साथ गए थे। शायद कईयों को पता भी चल गया होगा हम लोग कहाँ गए थे पहले। अच्छा इसकी याना की सुन लो, याना कुछ बोल रही है। और ये दोनों क्या ये जय
और ये तीनों के तीनों खेल रहे थे। पीहू तो गई हुई थी दीदी के साथ, और ये तीनों हम इनको मना भी कर रहे थे कि थोड़ी पास आके खेलो, और पता नहीं ये कैसे फिसल गई और इसके ही हाथ चोट लगी और खून निकलने लग गया। ये शुक्र है कि ज़्यादा वो नहीं था, नहीं तो फिर ज़्यादा कट नहीं पड़ा। और फिर अभी डॉक्टर ने वहाँ पे बैंडेड वगैरह लगा दी, डेटोल से साफ़ किया। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, बहुत थकावट हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम आए थे, बस आके नहाए पहले सारे के सारे। अच्छा, केमिस्ट से ही हो गया था, केमिस्ट से ही इसके पापा ने दिखाया, तो फिर वहीं से फिर इसको बैंडेड वगैरह लगा दी थी। तो अच्छा, पहले डेटॉल से साफ किया था। अच्छा, मैं बात करूँ और मैं आपसे बाद में बात करूँगी, पहले इसकी भी सुना देती हूँ इसके लिए क्या कारीगरी करी है। और वहाँ पे हम लोग गए, और वहाँ पे जहाँ हम गए थे वहाँ पे मंदिर भी था, तो हम जल्दी फ्री हो गए थे वहाँ से जहाँ गए थे। तो वहाँ पे फिर आने जाने का, हम ट्रेन से उतरे, आने जाने का फिर ऑटो कर लिया था। तो वहाँ पे हम कहाँ गए थे जहाँ पे कृष्ण जी ने गीता का सार दिया था, उपदेश दिया था अर्जुन भगवान को। तो ये वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे जहाँ पे दिया था, तो वहाँ बंदर के बच्चे थे। और जैसे ही हम लोग वहाँ गए, काव्य एकदम से भागा, और वहाँ उन्होंने सोचा, बंदरों ने सोचा कि शायद ये उनके बच्चों को छेड़ रहा है। तो वहाँ सारे के सारे बंदर एक साथ ही मोटे मोटे सबकी चीखें निकल गई, और काव्य इतना रोया। मेरे को उस टाइम वीडियो बनानी चाहिए थी काव्य की, बहुत डर गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। तो हम लोग फ्री हो गए थे, तो फिर काफ़ी जगह हम लोगों ने देखी वहाँ पे। तो मैं आपको बता रही थी, अब दोनों बैठ गए आराम से, उन्होंने अपनी अपनी बता दी, और मैं आपको बता रही थी कि शायद कईयों को तो देख के पता भी चल गया होगा कि हम लोग कहाँ गए थे। कई लोगों को तो शायद पता होगा। हम लोग गए थे दीदी और के साथ गए थे, हम लोग दीदी के साथ गए थे। तो जो जिया जी, उनकी मैंने आपको बताया था कि उनकी डेथ हो गई थी पिछले साल, कोविड से हो गई थी। तो आज उनकी वहाँ पे जान था जहाँ जाते हैं गति कराने, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो बस दीदी और के साथ हम लोग ही गए थे, इसके पापा और मैं गए थे। फिर बच्चों को हमने कहा कहाँ छोड़ेंगे, पहले यही था कि बच्चों को काव्य गया था मासी के घर चला जाऊँगा, फिर याना का चक्कर पड़ता, याना ने तो बोला था, पर फिर हम दोनों को साथ ही ले गए, बच्चों को भी। तो उधर से दीदी के बच्चे भी गए थे, तो हम लोग फिर सारे साथ गए थे। तो वहाँ पे पूजा वगैरह करवानी थी जिया जी के लिए, तो बस वहीं गए थे, क्योंकि उनको अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। तो इसलिए फिर जो वरीना वगैरह होता है वो भी होगा अभी सितंबर में। तो इस वजह से फिर काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, पर कुछ ना कुछ अड़चन आए जा रही थी। तो इसलिए फिर आज इसके पापा ने कहा जाना तो है ही है। तबीयत उनकी ख़राब थी, मेरी भी ख़राब थी, पर फिर भी हम लोगों ने यही सोचा कि जाना तो है ही है, आजकल हो जा रहा है। तो इसलिए फिर हम लोग आज गए थे। सुबह की आज ट्रेन थी, तो वहाँ से उतर के हमने ऑटो वगैरह ले लिया था। और फर्स्ट टाइम मैं गई थी ऐसे। हम लोग अपने यहाँ पे, ये अपने घर में सबसे छोटे हैं, मैं भी मतलब वही छोटे हम लोग हैं। आपने दीदी से भी आप मिले हो, और ये एक भाई और है, तो पर यही गए थे। और जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लगा, पहली बार मैं गई, ऐसा कुछ देखा वहाँ पे। जब दीदी ने बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, वहाँ पे एक बात दीदी ने बोलते कि जब भी पूजा करके हम आएंगे तो पीछे मुड़ के देखना। वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा दिमाग में वो चीज़ बैठ गई ना, कि बस मैं अभी भी पे बैठी हुई थी, मैं अंदर रो रही थी कि बताओ, हम लोग किसी को हम ऐसे छोड़ के आ जाते हैं, और वो पीछे से आवाज़ें लगा रहे होंगे कि भाई मैं इधर खड़ा हूँ। ऐसा सिर्फ टीवी में ही देखा था मैंने, पर वो चीज़ आज हकीकत में देखी तो फिर मेरे दिमाग से ही नहीं निकल रही। जब से मैं आई हूँ, जब से मेरा मूड बड़ा ही अपसेट हो रखा है, बहुत ज़्यादा मेरे को अजीब सा लग रहा है वो चीज़ सुन के। हाँ, वो चीज़ सुन के बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे होता है, कि हम लोग ऐसे कैसे।
और अभी मैंने यहाँ से आवाज़ कम कराई है और ये देखो बाहर टीवी देख रही है ये, और इतनी तेज़ इसने आवाज़ कर रखी थी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि हम लोग गए थे बस दीदी के साथ, तो बस जो आज जो पूजा वगैरह थी वो करवाई थी। और आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ही गए थे या वैसे तो ये दो भाई हैं, पर ये जो हैं बड़े वाले भैया वो नहीं जाते ज़्यादा, हम लोग ही। मेरी नज़र में तो जो सबसे छोटे हैं, हम लोग घर में छोटे हैं, पर जो हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है मेरी नज़र में तो वही सबसे बड़े हैं मेरे लिए। और आपने देखा होगा हम कभी दीदी के घर भी जाते हैं या कुछ, जो साथ में खड़ा रहे, जो दुख के टाइम में उनके साथ खड़ा है, तो वही उनके लिए बड़ा होना चाहिए। चाहिए नहीं चाहे कोई भी हो, सब ये अपने घर में सबसे छोटे हैं, लेकिन मैं इनको अब सबसे बड़ा मानती हूँ, क्योंकि ये हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। एक फ़ोन करने से नहीं होता, जो उनके साथ जाता है, उनके साथ खड़ा होता है, उनके दुख दर्द को समझता है, तो वो इंसान सबसे बड़ा होना चाहिए मेरी नज़र में। तो आप लोग बताना, आप लोग मेरी बात से सहमत हो या नहीं। मुझे नहीं पता कि शायद मैं गलत हूँ, पर आप लोग मुझे बताना अगर आप लोगों को लगता है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है। पर मेरी नज़र में ये मेरे लिए बड़े हैं कि हाँ भाई, ये हमेशा इनकी इतनी तबीयत ख़राब थी पर फिर भी ये गए, हमेशा ये दीदी के साथ खड़े रहते हैं। सिर्फ एक रिश्ते से वो नहीं होता कि हाँ भाई बड़ा भाई, उसको करके दिखाने से होता है, बड़े छोटे से कुछ नहीं होता। जो रिश्ता निभाने में साथ रहे वही मेरी नज़र में सबसे बड़ा है। तो चलो फिर, मेरे से बात भी ज़्यादा नहीं हो रही, आज मेरा थोड़ा सा मूड भी अपसेट है और थकावट भी हो गई है।